हे गोविंद, आपने इस धराधाम से अधर्म का नाश करके धर्म का लगभग स्थापना कर दिया है। गोलोक में आपका प्रतीक्षा किया जा रहा है स्वामी, आप लीला संवरण करके पुनः पधारिएगा। भगवान ने कहा सुनो, तुम लोग अभी जाओ। तदितम यादव कुलम वीर शौर्य श्रेयोद्धतम लोकम जे जिक्षतरुद्धम में वेदयेव महर्णवः। हे ब्रह्मादि देवता, तुम लोग जाओ। जो मेरे वंश में पैदा लिए हैं जितने बच्चे नाती पुत्र, वो बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, उनमें वीरता है, उनमें शूरता है, बल विक्रम की कोई कमी नहीं। मेरे जाने से ये अधर्म का राज्य करेंगे, बलात्पूर्वक किसी का धन को हरण करेंगे, छीन लेंगे, पृथ्वी को ग्रस लेने में तुले हुए। मैंने इनको वैसे ही रोकना है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। जब तक मैं हूं तब तक मेरे बच्चे सही हैं, मेरे जाने से बिगड़ जाएंगे। तो इनको पहले मैं पार लगा दूं, अपने परिवारों को, 56 करोड़ यदुवंशियों को। तो ब्रह्मादि बोला कि महाराज जी बोले कि महाराज जी आप अति शीघ्र आएंगे, विलंब मत करिए, विलंब मत करिए। एक दिन की बात है सज्जनों, एक दिन की बात है। यदु जी महाराज जंगल जा रहे थे। जंगल में उनको दत्तात्रेय भगवान रास्ते में पड़े मिल गए। ये दत्त जी का अवतार क्यों हुआ था? कली के दोष को दूर करने के लिए इनका अवतार हुआ। जब ब्रह्मा जी ने कलियुग से कहा, हे कली, द्वापर आने वाला है, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, तुम जाओ अपने राज सत्ता संभालो, सिंहासन संभालो, अपना राज। कितना दिन के लिए जाऊंगा महाराज? पूरे 4,32,000 वर्ष। एक कलियुग की सीमा है 4,32,000। बोले महाराज मेरे में दोष ही दोष हैं, मेरे में दोष ही दोष हैं। एक हाथ में मुंड, एक में लिंग का माला धारण करा मैं जाऊंगा तो लोग बात क्या सोचेंगे? अरे कलियुग बेटा तुम जाओ ना, तेरे दोष को दूर करने के लिए मैं दत्त भगवान को भेजूंगा, गुरु को भेजूंगा। दत्त मतलब गुरु, दत्तात्रेय भगवान है। तो वही दत्त महाराज गुरु दत्तात्रेय रास्ते में यदु जी को मिल गया। यदु जी ने कहा महाराज जी आप कौन हैं? बोले भैया मैं एक भूखा प्यासा व्यक्ति हूं, हजारों दिन से कुछ नहीं खाया है, हजारों दिन से कुछ नहीं खाया है। तो महाराज यदु की बुद्धि तो शुद्ध थी। कहे महाराज आप हजारों दिन से कुछ खाए नहीं पे हैं, रास्ते में पड़े हैं तो इतने मोटे ताजे क्यों हैं? तो भगवान ब्रह्म तेज से भरा हुआ दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव भगवान की बुद्धि से अपने गुरुजनों का आश्रय लिया है और मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से हष्ट पुष्ट हूं, बिना खाए पिए उनके आशीर्वाद से। तो यदु ने पूछा महाराज आपके गुरु का नाम बता सकते हो? और शास्त्र कहता है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेने में दोष पड़ता है। आत्मनामो गुरुर्नामो नामेति कृपणस्य च और ज्येष्ठ पुत्र भार्या च एतानि नाम वर्जिता। बड़े बेटा के अपने नाम, बड़े बेटी का राशि नाम ले लेना चाहिए। दिन और बताया गुरुर्नाम, गुरुदेव भगवान के नाम मत लो, कंजूस व्यक्ति का नाम मत लो। ज्येष्ठ पुत्र भार्या च, अपने बेटा का नाम मत लो, राशि नाम चालू नाम रखना। और भार्या, भार्या कहते हैं पत्नी को, स्त्री को अपने पति का और पति को अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें दोष आयु कम होता है। अब कोई बार बार पूछेंगे भाई आपका गुरुदेव कौन है, बताना पड़ेगा तो आदर पूर्वक बताओ कि मेरे गुरुदेव भगवान को श्री 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 इस नाम से जाना जाता है।
आदर बार बार मत लिया करो, आदर पूर्वक बताना चाहिए। तो सज्जनों, दत्त भगवान ने कहा तुम मेरे गुरुदेव को पूछते हो, एक हो तो बताओ। मेरे तो अनेक गुरु हैं। बोले महाराज जीवन में कितने गुरु होना चाहिए? बोले भाई तुम्हारा छोड़ो, मेरे तो अनेक गुरु हैं। बोले कौन है गुरुदेव, उसी को बता दो। तो यदु को दत्तात्रेय भगवान ने कहा सुनो, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मदकृत गजः मधुभारिणो मीनः पिंगला क्रूरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पा उर्णनाभि सुपेश कृत। कहने लगी हे तुझे मेरे 1 2 3 4 5 नहीं, 10 15 नहीं, पूरे 24 गुरु हैं। 24 को मैंने अपना गुरु बनाया है। 24 लोग मेरे गुरुदेव। बोले हे इनको आपने कैसे गुरु जी बना लिया? इनको कैसे आपने गुरु बना लिया? कहने लगे सुनो भाई, मैं एक बार जाते जाते देखा एक किसान बंधु हैं, कुछ मशीन से धरती के खुदाई कर रहे थे। धरती की इतना खुदाई किए उसमें से जल निकल आया। लेकिन धरती क्रोध नहीं की, धरती नाराज नहीं हुई। तो मैंने उसी को देख करके धरती को गुरु बना लिया। और क्या सीखा? बोले सहनशीलता सीखा। आप पृथ्वी में कितने आघात क्यों ना करो, पृथ्वी में कितने आघात क्यों ना करो, पृथ्वी उप भी नहीं करती। चोट करो, मल त्यागो, मूत्र त्यागो, अभी नाराज होती नहीं। तो संसार के सभी प्राणी अपने प्रारब्ध की चेष्टा के द्वारा भोगा करते हैं। तो मैंने पृथ्वी से महाराज धीरज रखना और क्रोध को जीतना, ये 2 सीख गया। मेरे गुरु बन गए पृथ्वी। अच्छा, मैंने शरीर में रहने वाले वायु को गुरु बनाया। वायु प्राणवायु आहार मात्र का चेष्टा रखता है और उससे जो प्राप्ति होती है उसी में संतुष्ट हो जाता है। प्राणवायु साधक को चाहिए कि जितना में हमारा जीवन निर्वाह हो सके उतना भोजन करना चाहिए, ज्यादा इसमें ठूस करके नहीं रखना चाहिए। राजन मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि बड़े तेजस्वी और ज्योतिर्मय होते हैं। तेजस्वी तपसा दिप्योदरधर सोदरभाजनः सर्वभक्षोपि दुक्ता नादत्ते मल्लिवग्निवता। अग्नि सर्वभक्षी होता है। आप सुंदर तिल जवा गुड़ घी डालोगे तो उसको भी पचा देगा, कचड़ा में आग लगाओगे उसको भी जला देगा। अग्नि भेद नहीं करता कि अच्छा वस्तु है गंदा है, सबको समेट के अपने गर्भ में धारण कर लेता है। महाराज इसी प्रकार इंद्रियां हमारे नाना प्रकार के भोग में लिप्त रहते हैं। तो अग्नि ज्योतिर्मय है तो पचा लेता है, लेकिन सुख भोग के कारण अपने इंद्रियों के गुलाम मत रहना। इंद्रियों को वश में रखें, किसी का दोष को अपने अंदर मत समेटना, अच्छे वस्तुओं को समेटना। मैंने चंद्रमा से शिक्षा लिया कि चंद्रमा को गुरु बनाया दत्तात्रेय। चंद्रमा क्या करता है? घटता है और बढ़ता है, क्षीण होता है और अभ्युदय होता है। 15 दिन बढ़ता है तो 15 दिन घटता है। उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था 6 रोग हो जाए, टीबी का रोग हो जाए, क्योंकि 27 जो पत्नी है वो दक्ष प्रजापति की बिटिया है, जो चंद्रमा को ब्याही थी अश्वनी से रेवती पर्यंत तक। तो सज्जनों 15 दिन घटता है और 15 दिन अंधेरी रात उजाली रात। शुक्ल पक्ष में उजाला रहता है, कृष्ण पक्ष में अंधकार रहता है। अच्छा आप लोग बताइए
कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा किधर से उदय होता है दादा? पूर्व दिशा से। हाँ दादा पूरा परफेक्ट बताए। अब आप लोग भी बताओ, शुक्ल पक्ष दादाजी कह रहे हैं कि पूर्व दिशा से। हो सकता है दादाजी सही कह रहे हैं, या हो सकता है भूल गए होंगे सयाना। आप लोग बताइए। और भी इनके दादाजी की बात को स्वीकार करते हो? नहीं करते। हाँ तुम्हारे भाई नहीं माना थे बात। मोहित भाई, अच्छा दादाजी के छोटे भाई बताएंगे आज हमारे तबला मास्टर। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का उदय किस दिशा से होता है तबला मास्टर भैया? देख मोर भैया धर्मराज पर ऊपर बैठे हैं, भैया बता ही कहा था, मैं कहा पर बताऊं कहा था। बड़ा सीधा गाइन सबे भाई। हमारे ठाकुर साहब बताएंगे बेलगहना से पधारे हुए। वो देखो सब। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय होता है। द्विज का चंद्रमा किधर से देखते हो? पश्चिम में देखते हो कि नहीं? वो दादा असल में भूल गए, ऐसा भूल गए, जानते हैं लेकिन दिशा को भूल गए, ऐसा। तो पश्चिम दिशा से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का उदय होता है और पूर्व में डूब जाता है नहीं? ऐसा बात है। तो चंद्र में कला है, क्षीण होना, घटना और बढ़ना। तो जैसे शुक्ल पक्ष में उदयमान होता है तो कृष्ण में अस्ताचल की ओर चला जाता है। तो जैसे चंद्रमा बढ़ता गढ़ता और बढ़ता है, दत्तात्रेय ने इसलिए गुरु बनाया कि जीवन में आपके पास कभी धन बढ़े तो अभिमान मत करना, और धन घट जाए कभी बिजनेस में माइनस हो जाए, नुकसान हो जाए तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि 15 दिन बाद घटता है तो वही चंद्रमा फिर उदय में अपने संसार को अपने किरणों से ओतप्रोत कर देता है, शांति प्रदान करता है, शीतलता देता है, अमृत के बूंदे बरसाता है। तो धन कभी चला जाए, नुकसान हो तो दुखी मत होना, अपने आप को चंद्रमा की भांति समझ लेना। देखो देखो चंद्र देवता होकर के घट गया तो हम तो मनुष्य हैं। इसलिए चंद्रमा को गुरुदेव बनाया भगवान। मैंने सूर्य को गुरु बनाया कि जैसे सूर्य महाराज सारी पृथ्वी से 8 माह तक जल को शोधन करता है, अपने उष्ण किरणों के माध्यम से जल को अवशोषित करता है, खींचता है। और जब जेठ के बाद आषाढ़ लगता है, जेठ के बाद तो करोड़ों गुणों में गुना में उसी जल को फिर वर्षा करके दे देता है, पुनः वापस कर देता है। बुध्यते स्वेन भेदेना व्यक्तिस्थो इव तंगत